धार्मिक स्थल खुलने पर गुरुद्वारे और मंदिरों में कितनी सेफ्टी बरती जा रही है और सरकार की गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केंद्रीय और दिल्ली सरकार के आदेशों के बाद सभी धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। अब बात यह है कि धार्मिक स्थलों में जैसे जो संगत आती है वो कितनी स्वच्छता को अपनाते हैं और कितने मतलब कि जो सरकार के आदेश है, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका कितना पालन करती है, और गुरुद्वारे और जो मंदिर हैं वो भी इस चीज़ का कितना पालन करते हैं। आज हम आए हैं निहाल विहार के 500 गज गुरुद्वारा में। यह एक कॉलोनी का गुरुद्वारा है। हम जानते हैं यहाँ के ग्रंथी जी से कि वो किस प्रकार सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं और कितनी सेफ्टी को बरतेंगे। जैसे कि 8 जून को सरकार के आदेश आए हैं कि सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। आपने भी अपने गुरुद्वारे को खोल दिया है संगत के लिए, तो किस प्रकार आप किस तरह से सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और कितनी सेफ्टी बरत रहे हैं? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास कुंदन सिंह निहाल विहार 500 गुरुद्वारे गज ਤੋਂ बोल रहे ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ 2 ਜਣੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ बाद ਹੁਣ 500 गज का ये गुरुद्वारा होने करके यहाँ की जो संगत है हमारी थोड़ी सवाया है और ज़्यादा डिस्टेंस रखा जाता है। कम से कम 2-4 फुट पे आदमियों को बिठाया जाता है और बाहर जो भी आता है हाथ पैर धो के, साबुन रखी हुई है, हाथ पैर धो के अंदर आते हैं। उसके बाद जो भी प्रसाद होता है, पहले हम वो भी नहीं बटा रहे थे, अब सरकार के आदेश के बाद भाई कड़ा प्रसाद और लंगर कभी कभी जो कोई प्रोग्राम करवाता है उसको हम यही कहते हैं कि कम से कम 5-7 आदमी एक साइड के, 5-7 आदमी एक साइड के, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी या 30 आदमी होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम जो ये सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं और सबको यही कहते हैं कि गुरु महाराज के चरणों में अरदास करो। कोई जो कोरोना आया है अरदास करने से ही गुरु महाराज के चरणों में से फिर ही जाएगा, नहीं तो हमने सब लोगों ने कोशिश कर ली है, नहीं जा रहा। चलो गुरु महाराज जैसे करेंगे सबको ठीक रखें और हमारी तो यही प्रार्थना है। जिस प्रकार सरकार की गाइडलाइन आई थी कि प्रसाद नहीं दे सकते, गुरुद्वारे में ज़्यादातर तेग प्रसाद बनता है जो कि संगत को दिया जाता है, तो उस चीज़ का कितना आप सेफ्टी बरत रहे हैं और कितनी उस चीज़ का आप ध्यान रख रहे हैं? आपके ग्रंथी जी है, जो भी पाठी जी है, वो जो प्रसाद बना रहे हैं वो किस सेफ्टी से बना रहे हैं? हाँ जी, असी जो हूँ पहले प्रसाद नहीं बनाते थे, अब आदेश के बाद सरकार की अब कड़ा प्रसाद बनाया जा रहा है, वो भी बड़े सूक्ष्मता से, क्योंकि सेवादार हमारा एक स्पेशल कड़ा प्रसाद बनाने के लिए रखा हुआ है। वो सिर्फ उसका यही काम है जो गुरुद्वारे की देखभाल करना और कड़ा प्रसाद की देख बनाना। वो बड़े विधि से, बड़े तरीके से, बड़ी सूक्ष्मता से कड़ा प्रसाद बना के जो 10-15 आदमी आते हैं उनको वो बांट दिया जाता है। सैनिटाइजेशन का कितना ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस समय सबको अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। गुरुद्वारे में कई लोग आते हैं, जैसे कि माथा टेकना सब कुछ होता है, तो कितना सैनिटाइजेशन का ध्यान? ये है कि हमने 2 साबुने और नीचे वाश बेसिन लगाया हुआ है। सबको अनाउंसमेंट भी करते हैं हम कि जो भी गुरुद्वारे के अंदर आए अपने हाथ पैर धो के और जो सैनिटाइज करके वो आए, वहाँ पे बाहर बोतल रख देते हैं हम।
हम अब आपको लेकर आए पश्चिमी दिल्ली पश्चिम विहार का प्राचीन साईं मंदिर में। अगर आप लॉकडाउन से पहले यहाँ आते तो यहाँ भक्तों का जमावड़ा हमेशा देखने को मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ पर मंदिर को बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो सरकार के आदेश थे वो हर मंदिर हर गुरुद्वारा उसका पालन कर रहा था। अब अनलॉक 1 में 8 जून से मंदिर खोल दिए गए हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे साईं मंदिर की कमेटी से कि वो किस सेफ्टी के साथ मंदिर को खोल रहे हैं, और जो भक्त है यहाँ पर, जो हमेशा भक्तों का सैकड़ों की संख्या में यहाँ जमावड़ा रहता था, कितनी संख्या में भक्त आ रहे हैं और किस प्रकार वो पूरे मंदिर में सेफ्टी बरत रहे हैं। जैसे कि ये प्राचीन साईं मंदिर है, अगर आमतौर पे आए तो यहाँ पर हमेशा भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से भक्त आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो अब जो अनलॉक 1 में जो 8 जून से ये मंदिर खोले गए हैं, तो कितनी सेफ्टी बरत रहे हैं आप, कितनी संख्या में यहाँ भक्त आ रहे हैं? सबसे पहले मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार पर ही हम सैनिटाइज रख दिए हैं। कोई भी भक्त आए तो अपना हाथ को सैनिटाइज करके फिर मंदिर में प्रवेश करें, और मंदिर के किसी भी सामान को ना छुएं। शिवलिंग इत्यादि पे ये हमारी ये रस्सी लगा दी है जो कि मूर्ति को स्पर्श ना करें और किसी चीज़ को भी ना छुएं। शिवलिंग इत्यादि पे भी जल वगैरह ना चढ़ाएं, ना घंटे का वादन करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। और मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है और प्रसाद नहीं बांटा जाता है। एक समय में कितने संख्या में भक्त अंदर आ सकते हैं? वैसे तो ये कल से जैसे 8 तारीख से मंदिर खुला है, 1-2 की संख्या में ही मंदिर में लोग आ रहे हैं। हम वैसे कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 की संख्या में एक बार मंदिर में प्रवेश करने दें, और इससे ज़्यादा पब्लिक प्रवेश नहीं हो पा रही है हमारे मंदिर में। तो जैसे कि जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसमें हम प्रसाद नहीं दे सकते, तो इस चीज़ का आपकी जो प्रसाद है कितना चढ़ावा ले रहे हैं प्रसाद का, और क्या भक्तों को प्रसाद आप दे रही हैं? प्रसाद में हम वैसे मना कर ही दिए हैं, लेकिन फल ला रहे हैं लोग, को एक आधू का कोई ले आते हैं तो हम सिर्फ फल का ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे भी कई आगे त्योहार भी आ रहे हैं और कई लोग अपना कार्यक्रम भी करवाते हैं मंदिर में, तो उस चीज़ को आप किस प्रकार उस चीज़ का पालन करेंगे? उसमें सरकार की कौन सी गाइडलाइन कैसे? देखिए, वैसे तो जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जो गाइडलाइन हो गई, हमें उनका पूर्ण रूप से पालन करना होगा। इसी में हमारे समाज की और देश की सबकी भलाई हो गई। अभी वैसे भी हमारे मंदिर में कोई प्रोग्राम नहीं होता है, मंदिर के अंदर में कोई प्रोग्राम हमारे आयोजन होता नहीं है। जब आएगा और जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन दी जाएगी उसी तरह से हम उनका पालन करेंगे। तो देखा आपने किस प्रकार मंदिर और गुरुद्वारे अपनी पूरी सेफ्टी बरत रहे हैं ताकि भक्तों के साथ कोई अन्याय ना हो और हमेशा भक्त भी स्वस्थ रहे। कैमरा पर्सन किरण के साथ शिवानी को दिव्य दिल्ली न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।